सबसे निरीह, सबसे दीनहीन और सबसे जो है उस टाइप के प्राणी के तौर पे देखता है जिनकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं, वो ये समाज में स्थापित करता है। जैसे किसानों का आंदोलन होता है, किसान सब लोग बोलते हैं अन्नदाता है, मेरा किसानों से क्या रिश्ता है, मैंने रोटी खाई इसलिए मैं किसान हूँ। सब जो है किसान आंदोलन के दौरान बड़े बड़े जो है अपने जो है ड्रेस पे और अपनी गाड़ियों पे लगाते हैं। मजदूरों के आंदोलन में मैं भी मजदूर हूँ, ये नहीं होता। किसान अन्नदाता है लेकिन मजदूर क्या है, उसके बारे में जो समाज में स्थापित चीजें हैं, जो शासन वर्ग द्वारा है, मजदूर दे दी ना मजदूरी, फिर बाकी तो उसने मेरे लिए काम किया। जब हम चौराहे पे खड़े हुए, हमने अपना श्रम बेचा, तो हमारे श्रम का उसने मूल्य लगाया और हमने श्रम का मूल्य ले लिया। मजदूर से मेरा रिश्ता खत्म, हमने तो मूल्य दे दिया श्रम का उसको। कितना मूल्य दे दिया, वो मूल्य चाहे भुखमरी मूल्य ही हो, लेकिन हमने मूल्य दे दिया, वो उसका तो काम। फिर उसको जो है कि मैंने मूल्य दे दिया, अब ये काम नहीं करता, काम चोर से लेके 100 तरह के जो है विशेषण, उसको 100 तरह की गालियां जो है उसको जो है नसीब हुई। अब ये जो उसकी जो विचारधारा है, जो शासक वर्ग लगातार जो मजदूरों के बारे में विचार करता रहता है, मजदूरों के बारे में बोलता रहता है, वो इतनी घर किए हुए है कि हम लोग मजदूर भी अगर अपने घर में किसी काम के लिए किसी मजदूर को लगाते हैं तो हम भी उसी विचारधारा से जो है अपने को देखते हैं कि कई जगह पे जो है ग्रसित पाते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में, किसी और काम में, तो हमको लगता है आप देखो ये भी काम तो नहीं करते। वो पूरे रिश्ते को जो है कि मालिक और मजदूर का जो रिश्ता है, उस पर वो चीज जो जनरेट करती है, वो जो चीज पैदा करती है, उस चीज पे जो है पर्दा डालने का काम करता है। उस चीज के पर्दे को उठा के जो हकीकत है उसको जो है मजदूर जिस दिन जो है उससे रूबरू हो जाए, जिस दिन उस हकीकत को वो पहचान लेगा, तब वो जो है क्लास फॉर इटसेल्फ की जो है पोजीशन में आ जाए। ठीक है, मजदूर जो है उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के बाद उत्पाद जो है उसका एक आदमी के हाथ में आ गया, उसने अपना मालिकाना जो है उसमें बोल दिया कि ये मेरा है। लाखों आदमियों ने शर्ट को बनाया होगा, लेकिन जब बनके तैयार हुई तो एक आदमी ने बोल दिया कि शर्ट मेरी है, और तो बाजार में जो है फिर बेचने के लिए जो है खड़ा हुआ। मजदूर का उससे कोई रिश्ता जो है नहीं, मजदूर के रिश्ते को उससे जो है खत्म कर दिया। तो ये सवाल कि भाई मजदूर अगर नहीं होता, भाई संपदा का जो स्रोत है वो क्या है? संपदा का स्रोत या तो प्रकृति है या फिर श्रम है। कोई तीसरा सोर्स इस देश में, दुनिया में कहीं पे भी संपदा का नहीं। भाई खेत खलिहान पेड़ पौधे जो भी प्रकृति ने दिए, बाकी श्रम ने दिए। जब संपदा के दो ही स्रोत हैं, प्रकृति ने दिए वो सबको दिए। प्रकृति ने तो किसी एक को जो है वो नहीं दिया, सूर्य की रोशनी आदि किसी एक के लिए नहीं दी उसने। प्रकृति ने जो भी दिया सबके लिए दिया, लेकिन उसके बाद उस पर श्रम लगने के बाद जब उसके जो है उसमें जो संपदा में जो वृद्धि होती है, उसके जो रूप बदले जाते हैं, उसको और उपयोगी बनाया जाता है, उस श्रम जिसके चलते सारी संपदा का जो है तरह तरह की जो चीजें हैं, उस श्रम को दुनिया में सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया के तौर पे जो है स्थापित करने का, प्रचारित करने का काम शासन लगातार करता है। सवाल कि ठीक है, मतलब ऐसे ही कहीं जो है चर्चा में आ गया था, कोई मजदूर को जो है निकाल दिया था, कोर्ट में गया हुआ था कि ठीक है भाई मजदूर का ये मामला अर्जेंट नहीं है, मजदूर है मामला अर्जेंट नहीं है। तो किसी मजदूर साथी ने ऐसे सवाल किया, अगर अर्जेंट नहीं है तो विदाउट जो है मेरे द्वारा बनाए हुए किसी भी उत्पाद को ये कह दे कि वो जब तक हमारा मामला जो है सुनवाई में नहीं आएगा तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो चाहे शुगर के पेशेंट हो विदाउट, तो वो शुगर की दवाई ही जो तो मतलब शुगर ही खाने को मना करेंगे। शुगर के पेशेंट शुगर तो नहीं खाएंगे, तो वो ये बोलते कि मैं शुगर नहीं खाऊंगा। कोई एक उत्पाद जो मजदूर ने बनाया हो उसको बोल दे कि हम नहीं, हर उत्पाद तो दिन भर इस्तेमाल करते हैं, वो श्रम के उत्पाद है, मजदूरों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद है। इस पूरी चीज से जो है पर्दा हटाने का काम, इस पूरी चीज पे पर्दा डालने का काम ये शासन वर्ग करता है। और यहीं से हम लोग जो है जब बात करते हैं तो वर्ग और वर्गीय एकता की बात जो है हम लोगों की आती है। वर्ग के तौर पे बहुत डिवीजन, सामाजिक डिवीजन तो हम लोगों ने देख लिए, जो शासक वर्ग जो है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसकी पार्टियां जो सत्ता में बैठी हुई है, वो 100 तरह के डिवीजन जो है कर रखा है। भारत में जाति क्षेत्र धर्म के, यूरोप अफ्रीका में चले जाओगे प्रवासी मजदूर, अप्रवासी मजदूर, तरह तरह के जो है मजदूरों के बीच खाने को लेके, कल्चर को लेके जो भी डिफरेंसेज है, उन सारी चीजों को लेके, बिहार का साथी एक तरीके से खाता है, यूपी के एक तरीके से, बाकी जगह के एक
तरीके से उन सबको लेके इतने बड़े डिफरेंसेस कर दिए हैं कि वो मजदूरों को आपस में बांटने में उनका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा पिछले 30 सालों में जो डिफरेंसेस किए उन्होंने जो है फैक्ट्री के भीतर, संस्थान के भीतर, एक ही संस्थान के भीतर, अभी मैं देहाती मजदूर का और औद्योगिक मजदूर की बात नहीं कर रहा हूं, औद्योगिक मजदूर में एक ही फैक्ट्री के भीतर जो है उसने 10 तरह के अंतर कर रखे हैं। किनके बीच? जो एक ही तरह के काम करते हैं, जो एक ही तरह की मशीनों से एक ही तरह का उत्पादन कर रहे हैं, उनमें परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेनी है, अप्रेंटिस है, कि डीटी है, कि फिक्स्ड वाला है, कि नीम है, और वो सब एक तरह काम करते हैं। क्या उस संस्थान में अगर मजदूर अपनी यूनियन बनाते हैं, यूनियन मतलब यूनिटी बनाते हैं, तो कैसे यूनिटी बनाएंगे? वो यूनिटी केवल परमानेंट के दम पे बनाएंगे, वो केवल ठेके के दम पे बनाएंगे, वो किसके दम पे बनाएंगे? अपनी बात रख रहे थे कि ठेका मजदूरों को भी जो है एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन उस प्रोडक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो ये सब 7-8 संस्था ये सब कर रहे हैं। अब वर्ग के तौर पे इनको कैसे एकजुट किया जाए? एक फैक्ट्री संस्था के भीतर एक जैसा काम कर, ये चुनौती हमारे सामने है, जो आज से जो है करीब 40 साल पहले नहीं आई। एक संस्था में तो एक जैसे मजदूर काम करते हैं, सब मजदूर होते थे, उनको इकट्ठा करना है, यूनिट बनाना थोड़ा आसान, फिर वो डिवीजन जो है जातीय क्षेत्र और धर्म के डिवीजन जो होते थे उनसे लड़ना। अब संस्थान में ये नए डिवीजन से जो है पिछले 30 साल में उदारीकरण की, जब से नई आर्थिक नीतियां आई और ये पॉलिसीज आई, उसके बाद से ये डिवीजन कर दी। इन डिवीजनों में इतना तीखापन है कई एक जगहों पे कि परमानेंट मजदूर को भाई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और टीम वाले जो है साफ बोलते हैं, उनके लिए दूसरे मैनेजमेंट बन जा रहे हैं। इस डिवीजन को जो है कैसे जो है हम ठीक करें, कैसे इसको खत्म करें, इसके लिए जो है हम लोगों को जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो चैलेंज कोई ऐसा नहीं है कि हमारे किसी एक भाषण पे, हमारी किसी एक कार्रवाई से, वो अपने वर्ग की, कि हम इस वर्ग के हैं, वर्ग की जो चेतना है उसे लैस किए बिना हम जो है उसको नहीं रख सकते। वो वर्गीय चेतना से जो है जब तक मजदूर वर्ग को लैस नहीं करेंगे, वर्गीय चेतना से लैस कौन करेगा? शासक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, वो तो वर्गीय चेतना को कुंठ करता है, वो तो मजदूर के अस्तित्व को जो है वो करने का काम करता है। तब ये काम कौन करेगा? ये काम मजदूरों को ही करना पड़ेगा। किस मजदूर को करना पड़ेगा? उन मजदूरों को करना पड़ेगा जो इन चीजों को समझते हैं, जो समझने लगे, उनको और समझना पड़ेगा और बाकी मजदूरों में इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। कठिन काम है, साथी कहेंगे ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन बहुत कठिन काम नहीं है। शुरुआत करते हैं तो थोड़ा जो है कठिन लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसके लिए कठिन काम। जैसे कई एक बार जो है कठिन रास्ता, सरल रास्ता, अगर सरल रास्ते मौजूद है तो कठिन रास्ते की तरफ लोग नहीं जाते, लेकिन अब कोई रास्ता ही नहीं मौजूद, इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर औद्योगिक मजदूरों के साथ देहाती जो है मजदूर जो काम करते हैं, जो खेत खलिहानों वगैरह में काम करते हैं, देहात में काम कर रहे हैं, उनके बीच का एक एकता की बात करें। वर्गीय एकता में तो वो भी जो है शामिल होते हैं, उनके बीच की एकता बात करें तो उस एकता के लिए जो है हमको जो चेतना का जो प्रचार प्रसार और चीजों को करना पड़ेगा। वर्गीय एकता का मतलब कहीं पे भी एक मजदूर के ऊपर कोई भी हमला होता है, हर मजदूर को ये लगे ये मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये वो पीड़ा जो है उसको लगे कि हमारे आदमी के ऊपर हमला हुआ है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। वैसे ही जैसे क्रेजानो में हुआ था, जैसे लैंडनपर में, जैसे श्रमिक में जो है मैनेजर जो है मालिक की जो है मजदूरों ने जो है जो हिंसा हुई, हत्या हो गई, सारे मजदूर मालिकों को ये लगा कि हमारे ऊपर पूरे देश के पूंजीपति इकट्ठे हो, पूरे देश के पूंजीपति इकट्ठे होकर मारुति में जो है ये कर दिया। वो अपने वर्ग के प्रति पूंजीपति वर्ग सत्ता में है, सचेत है, अपने कर रहे हैं। तो हमको इस स्तर पे जो है किसी भी मजदूर के ऊपर कोई हमला होता है, हमारे साथियों को, मजदूर साथियों को ये लगे कि हमारे ऊपर सब इस चीज को कर सकते हैं। आज की जो चुनौतियां हैं कि मजदूरों के बीच जितने संस्थान में, फैक्ट्री संस्थान की अगर बात करें जाए, उसके जितने डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज के चलते बेस एग्रीमेंट भी जो पुराना जो है ढला हुआ करता था, जो पुराने तौर तरीके हुआ करते थे आनापोनी पाई की लड़ाई के, वो भी बहुत कठिन हुई। किसी तरीके से जो है लोग मतलब गाड़ियां निकालते हैं, लेकिन नहीं निकल पाते, चीजें बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही। पिछले समय में गुड़गांव में भी करीब 10 यूनियनें जो एक ही यूनियन थे वो खत्म हो चुकी, कुछ फैक्ट्रियां बंद कर दी, कुछ यूनियनें जो है खत्म कर दी। होंडा बता रही थी कि 5500 वर्कर हुआ करते थे 1.5 साल 2 साल पहले, 3 साल पहले, होंडा 1500 वर्कर, दूसरा प्लांट बता दिया दूसरे तरीके से होगा। मतलब पूंजीपति जो है किन तरीकों से मजदूर वर्ग पे हमला कर रहा है, सारी चीजों को जानने का, समझने का और उसके बीच से जो है रास्ता निकालना।
खुद के लिए जब क्लास होंगे तब फिर मजदूर यहाँ से देखेगा कि भाई दो वर्ग में एक पूंजीपति वर्ग है और हम हैं। पूंजीपति वर्ग का मुकाबला कौन कर सकता है? मजदूर वर्ग कर सकता है। जब मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग का मुकाबला कर सकता है तब वो अपने को एक शासक वर्ग के तौर पे देखेगा, और शासक वर्ग के तौर पे देखेगा तो समाज में जो भी शोषित उत्पीड़ित लोग हैं उनकी लड़ाइयों को कैसे लड़ा जाए, उसमें क्या भूमिका हमारी हो, वो केवल अपने वर्ग के जो है मामले में नहीं, वो सारे शोषित उत्पीड़ितों के बारे में सोच के जो है वहां से उनकी लड़ाइयों का जो समर्थन करेगा। वो शोषित उत्पीड़ित किसान हो, वो शोषित उत्पीड़ित छात्र निर्माण हो, वो महिला, कोई भी हो, फिर वो अपने को जो है एक नए इंसान के तौर पे, एक नए जो है उसके तौर पे देखेगा, और वहां पे खड़े होकर वो जब चीजों को कर रहा होगा तब दावे के साथ इतनी भी आज ताकत दिखाई दे रही है, ये थर-थर कांपेगा। पूंजीपति जो है वो थर-थर कांपेगा पूरी चीज को जो है, मतलब मजदूरों की ये चीज चैन रिएक्शन के तौर पे, मतलब किसी भी एक देश में अगर ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो बहुत तेजी से चैन रिएक्शन के तौर पे शुरू हो जाए। जैसे एटम का जो विस्फोट होता है, चैन रिएक्शन होता है, वैसे हो। अभी जो सवाल है, जो चुनौतियों के तौर पे कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल रख रहा है। अगर कहीं से जो है इसका रास्ता किसी ने खोल दिया, हरकर सेक्टर के मजदूर साथियों ने खोल दिया, पूरे देश के मजदूरों के लिए खुल जाएगा। रुद्रपुर सेक्टर के मजदूरों ने खोल दिया रास्ता कि किस तरीके से वर्गीय एकता जो है बनाए, पूरे देश के मजदूरों के लिए खुल जाएगा। एनसीआर के मजदूरों ने खोल दिया, वो पूरे देश के मजदूरों के लिए खुल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई सरल रास्ता नहीं, सरल रास्तों की जो है समय लग गए। कोर्ट कचहरी कानून की जो बातें अभी पहले जो है काफी हो चुकी थी, नए लेबर कोड आ गए। नए लेबर कोड आने से पहले ज्यादातर वो चीजें जिसको मजदूरों ने जो हाथ हटाऊ करना बंद कर दिया, वो उस लेबर कोड में जो है हटा दिया। यूनियन बनाने का, हड़ताल करने के लिए नोटिस देने का, मतलब अब ये जो है पिछले मतलब अगर 10-15 साल से देखें, ट्रेड यूनियन आंदोलन थोड़ा फ्रंट से 2005 से अगर देख रहे हैं और जो है थोड़ा पहले जाए, ट्रेड यूनियन आंदोलन हर जगह क्रिमिनलाइज कर दिया, अपराधीकरण कर दिया, उस पर हमले हुए। मतलब आप लड़े तनख्वाह के लिए, खाली तनख्वाह के लिए लड़े, तनख्वाह की कैसे कि मुखबरी तनख्वाह से ज्यादा तनख्वाह हो, उसके लिए जब लड़े तब पता चला कि क्रिमिनल केस कर। अरे भैया हम तो रोटी के लिए लड़े थे, ये कहां से जो है भैया रह गई, कहां से जेल आ गई, कहां से ये सब आ गया। ये कॉमन जो है फिनोमेना बना रखा है। अभी हिताची के वर्कर वो आज आने वाले दिन नहीं आ पाए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, कंपनी पे कब्जा करके बैठ गए। बोला ऐसा तो आया, बोला कि तुम जो है सीधे तोड़, कोई सिपाही बोल रहा है कि सीधे तोड़ दो, सीधे तोड़ देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, सबको जो है नमक आगे भगा देंगे। मतलब ये सामान्य चीजें, बहुत आसान जो है रास्ते उन्होंने जो है अपने अख्तियार किए हुए, और इसलिए क्योंकि हम वर्कर तौर पर जुड़ नहीं, 5 लाख 6 लाख जो लोग जहाँ काम कर रहे हो वहां तक काटना चाहिए, लेकिन नहीं है सब एकजुट, सब अपने अपने धर्मों में जाके जो है काम करने लगते हैं, दर्द से निकलते हैं, अपने कमरों में जाते हैं, दर्द कमरों में वहां खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये जो वर्गीय चेतना का मामला कैसे बनेगा, उदाहरण के तौर पर हमारे सामने मई दिवस को हम लोग जो मनाते हैं, मई दिवस के जो है तौर पे हम लोग देख सकते हैं, मेरे ख्याल से शिकागो के मजदूरों में कुछ मजदूरों ने 1884 में जो छोटी छोटी यूनियनें थी, अलग अलग बैठ के मीटिंग की, 50 लोग रहे होंगे, 84 मेरे ख्याल से 5 अप्रैल 84 मीटिंग करके ये तय किया 1 मई 1886 को कोई मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करे। मांगा कुछ नहीं, ऐलान किया, फैसला सुनाया। लेकिन जब फैसला 84 में उन्होंने किया था कि 1 मई 1886 से कोई 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करे, वो मजदूर सोए नहीं, वो मजदूर अपने अपने बारे में सोचना भूल गए। वो मजदूर पूरे शिकागो शहर में जो है घूम के फिर के, रात की क्लासें लगा के, दिन की क्लासें लगा के, पूरे साथियों को वहां पे जो है उन्होंने तैयार कर दिया कि 1 मई 1886 को शिकागो शहर जो है पूरी तरीके से बनता है। ये समझौता नहीं, ये फैसला था मजदूर कि हम 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करें। और वो फैसला शिकागो के मजदूरों का, जो एक शहर का जो है, पूरे दुनिया के मजदूरों के लिए जो है एक नजीर साबित हुआ। पूरे दुनिया के मजदूरों के लिए वर्गीय एकता का एक उदाहरण साबित हुआ। आज तक सारे मजदूर जो है दुनिया भर में शायद कोई अगर ये दिवस जो है पूरी दुनिया के मजदूरों में एक साथ मनाया, ये पूरी दुनिया में एक साथ मनाने लगा तो साधक करके हैप्पी मे डे, हैप्पी मजदूर डे। जब साधक कर जब बोलने लगे आपको, आपके जो है त्योहार को बोलने लगे हैप्पी मजदूर डे, हैप्पी मे डे, तो इसको मतलब उसकी आत्मा को उससे निकाल के नष्ट कर।
उसकी आत्मा को निकाल के नष्ट कर दिया, और अब उस दिन को लेके वो जो है वो ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि हैप्पी पेड नहीं करते। किसी ने जो है उसको राष्ट्रवाद का जो है वो लवादा लगा दिया, अरे वो तो उनका मजदूर दिवस था, हमारा तो वो कौन सा था, विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा साहब मालिक तो थे अपने कारखाने के औजारों के, यहाँ कौन सा विश्वकर्मा मालिक है? मजदूर है मालिक अपने औजारों, कोई नहीं है पूंजीपति मालिक। तो मालिक बना दो, चलो हम विश्वकर्मा बना देंगे, मजदूरों फैक्ट्रियों को मालिक बना दो, क्योंकि वो तो अपने औजार का मालिक था, नौकर नहीं था। यहाँ तो हम औजार के मालिक नहीं है, सारा संसाधन उन्होंने छीन लिया, कच्चा माल उनका, औजार उनका, फैक्ट्री उनकी, मशीन उनकी, और उसके अंदर पैर रखते हुए मुझे लगता है एक नए देश में पहुंच गया, जहां इस देश में कोई कानून लागू नहीं होता। तो ऐसे में वो इस तरीके की जो बातें करते हैं, तो वो तोड़ने के लिए जो है मजदूरों की भावनाओं से खेलने के लिए ये सारी चीजों को कर रहे हैं। इनका मुकाबला करने की जो है बात वो जो है कर रही है। अभी मतलब जो सामुदायिक जो माहौल, जो फांसीवादी जो हमले हो रहे हैं मजदूरों के अधिकारों को तो चारों तरफ से जो है कुचला जा रहा है। बैठ होने के कमरे में भी एक वर्कर को सस्पेंड किया गया, आरोप पत्र दिया गया। आरोप पत्र में जो वर्कर को वो बनारस के वर्कर को ये बोला नाम निसार है, बोले इसने धमकी दी कि मैं विवाद से लोगों को बुला के तुम्हें गोली मार दूंगा। अब वो ना तो विवाद जानता ना विवाद किया, नाम निसार है इसलिए वो विवाद पहुंचा। मतलब किस तरीके से पूंजीपति का फैक्ट्री के अंदर इस चीजों को सरेआम कागज में लिख के, आरोप पत्रों में लिख के इस्तेमाल कर रहा है हमारी वर्गीय एकता को तोड़ने के लिए। तो ये जितने भी वो तरीके जो है शासक वर्ग अपना रहा है, इन सारे तरीकों हम लोगों को, मतलब ये कोई ऐसा मतलब विषय नहीं है जिसमें कोई ऐसा जो है उत्साहजनक जो है भाषण दिया जाए जिससे ये हल हो जाएगी समस्या। ये चिंतन का एक ऐसा सवाल है कि जिसपे हमको लगातार जो है चिंतन करना पड़ेगा, लगातार इस मामले में बैठना पड़ेगा, लगातार बातें करनी पड़ेगी और लगातार रास्ते निकालने पड़ेंगे। फैक्ट्री के स्तर से लेके देश के स्तर से लेके सारे मामलों में जो है हमको ये रास्ते निकालने पड़ेंगे कि हम वर्गीय एकता जो है अपनी कैसे कायम करें। और ये वर्गीय एकता है क्या? वर्गीय एकता केवल एक फैक्ट्री में परमानेंट मजदूरों को जो है एकजुट करने का सवाल है, परमानेंट ठेका मजदूरों को एकजुट करने का सवाल है, कि पूरे वर्ग को जिसमें देहाती मजदूर से लेके जो है ये सारे मजदूर जो आते हैं, कैसे इन पूरी चीजों को हम जो है देखें, कैसे उनके बीच एकता के आधार क्या है, इन पे भी हमको देखना भाई। अगर औद्योगिक मजदूर का दमन होता है, वो लड़ाई लड़ रहा होता तो देहाती मजदूर उसका सपोर्ट करे, देहाती मजदूर की लड़ाई हो रही है औद्योगिक मजदूर सपोर्ट करे, और मजदूर वर्ग कोई भी अन्य मेहनत करता जो मजदूर वर्ग नहीं है, छोटा मजदूर किसान, छोटा जो है दुकानदार, छोटा व्यापारी वगैरह पान के पहुंचे वाले छोटे मतलब जो है ये अदानी के बाद जो है वो जो छोटे छोटे पूंजीपति आते हैं उनकी बात नहीं करते। जो मजदूरों के स्तर से थे, फाटियां से नौकरी निकल गई, ठेला लेके खड़े हो गए, अब तो काम कर नहीं सकते, 40-50 साल की उम्र हो गई, उन सब की जो लड़ाइयां हैं, उन लड़ाइयों के साथ अपने को जो है एकताबद्ध जो है महसूस कर, उनमें जो है सक्रिय समर्थन कर, उनके साथ एकजुटता जो है जाहिर है। और अगर ये चीजें हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी, पूरी जो हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज की तारीख में फ्रांस में सबसे ज्यादा दिखता है कि कोई भी शासक पर हमला करता है बहुत तीखा उत्पाद हो जाता है। इटली में भी हमें दिख रहा है, मतलब यूरोप के कुछ देशों में हमें बहुत तीखा दिख रहा है। बाकी सवालों से, चुनौतियों से सीधे इस समय दुनिया में हर जगह मजदूर जो है जूझ रहा है, अपनी ऊर्जा समेट रहा है, अपनी गलतियों जो अतीत की है उनको उसमें जो है रास्ते तलाश कर रहा है, इतिहास में रास्ते तलाश कर रहा है। अनुभव तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, अनुभव क्या मेरे अनुभव हो जाएंगे, आपके अनुभव हो जाएंगे। विरासत, इतिहास, विरासत जो है हमारी, जो अभी कई दिवस के बता रहे थे मजदूर आंदोलन की जो विरासत है, जो हमारे संघर्षों का इतिहास, अगर वहां से अनुभव नहीं लेंगे और ये सोचेंगे कि अपने अनुभव से हम काम कर ले, ये तो सदियां गुजर जाएगी, क्योंकि 200 साल के अनुभव जो है, मेरी जिंदगी तो 200 साल की नहीं है, मैं कैसे अनुभव ले पाऊंगा। तो विरासत, इतिहास, वहां से अपने जो है सबकों को हासिल करते हुए, वहां से ऊर्जा लेते हुए, बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप उनको लागू करते हुए चीजों को आगे बढ़ाने का काम हमको करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। सभा को आगे चलाते हुए मैं राजा देशमुख मजदूर संगठन हरिद्वार से साथी ब्रजेश